नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव भाई। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है ब्लैक कलर के अंदर। आप जो देख रहे हो महिंद्रा XUV 3XO। महिंद्रा XUV 3XO का आप रेवेक्स वेरिएंट देख रहे हो जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और रेवेक्स भी ये बेस वेरिएंट है M। इसमें टोटल 3 ही आपको मिलते हैं। एक इससे ऊपर M ऑप्शनल भी मिल जाता है और एक टॉप वेरिएंट और है जिसकी आगे वीडियो आपको मिल जाएगी। M है बेस वेरिएंट है रेवेक्स के अंदर। इसमें अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं मिलते, बाकी फीचर्स काफी मिल जाते हैं प्राइस अकॉर्डिंग। एक्स शोरूम आपको बताऊं पैन इंडिया 8,64,000 कॉस्ट करती है ये पैन इंडिया। ऑन रोड की बात करूं तो ऑन रोड स्टेट वाइज सिटी वाइज वेरी करते हैं प्राइस कि कौन सी स्टेट कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। और ये चीजें कई बार डिस्ट्रीब्यूटर और आपके डीलर पे भी डिपेंड करती है। बाकी एक्स शोरूम में आपको बता चुका, ऑन रोड प्राइस स्टेट वाइज वेरी करते हैं। अब इस प्राइस सेगमेंट पे फीचर क्या क्या मिल रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बात कर ले प्राइस सेगमेंट में फीचर्स की, तो फ्रंट में आप देखोगे ग्रिल चेंज है इसके अंदर। जो ग्रिल है हमें ब्लैक कलर के साथ गन मेटल कलर का ट्रीटमेंट इसके अंदर दिया हुआ है। ग्रे भी आप इसे बोल सकते हो, गन मेटल भी इसे कहा जाता है। बाकी जब अगर आप इसमें और कोई कलर लेते हैं तो वो सेम आपको बॉडी कलर के अंदर ये ग्रिल वाला पार्ट मिलेगा। बीच में महिंद्रा का लोगो और क्रोम स्ट्रिप्स मिल जाएंगी दोनों तरफ महिंद्रा के लोगो के। जो लोअर ग्रिल है वो मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी। बाकी सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी इसके नीचे। वहीं आप हेडलैम्प यूनिट देखेंगे तो DRLs आपको जो XUV 3XO के अंदर मिलते हैं वही मिलेंगे। यही आपका हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेंगे। प्रोजेक्टर मिल जाएगा, हाइलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिलेगा लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल। नीचे कोई लाइट वगैरह यहाँ पे नहीं दी गई। बाकी फ्रंट गाड़ी का आप यहाँ से देख सकते हैं कि रेवेक्स में हमें क्या चेंजेस हैं। वहीं ऊपर आएंगे तो बॉनेट व्यू सेम है, मैनुअल वाइपर्स मिलेंगे विद 2 वॉशर। कोई रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते और इसका रूफ भी मुझे कुछ और कलर का लग रहा है। अभी नजदीक से चल के वो चीज हम देखेंगे। वहीं आप साइड प्रोफाइल पे आओगे तो यहाँ स्टील रिम्स मिलेंगे। अलॉय व्हील्स वगैरह इसमें आपको टॉप वेरिएंट में ही मिलते हैं। M और M ऑप्शनल के अंदर अलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। स्टील रिम्स है ब्लैक व्हील कैप्स के साथ। फ्रंट डिस्क है, रियर अभी आपको चेक करा दूंगा। 205 55 16 का टायर साइज मिलेगा। 205 55 16 ये। हाँ, बाकी ब्लैक इसके साथ रिम मिलेंगे, क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे। और इंडिकेटर नहीं है, इंडिकेटर आपको इंटीग्रेटेड ORVM के अंदर ही मिलेगा। ब्लैक और डुअल टोन में ऊपर बॉडी कलर है, नीचे से मैट ब्लैक में दिया हुआ जो क्लैडिंग वाला पार्ट होता है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है, कोई रिक्वेस्ट वगैरह नहीं दी गया, चाबी की जगह है। रूफ इसकी हाँ जो आपका उसका कलर है डुअल टोन में है, जैसे जो ग्रिल का पॉइंट है गन मेटल कलर में ही उसी तरह से इसका रूफ दिया गया है। सिंगल पैनल यहाँ पे सनरूफ दिया गया है। एंटीना है। ए पिलर बॉडी कलर है, B और C ब्लैक है। बाकी डोर हैंडल्स भी ब्लैक है। रनिंग बोर्ड पे और लोअर डोर्स पे भी क्लैडिंग का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है। बाकी रियर में हम देखेंगे तो रियर में भी आपको इसमें डिस्क ब्रेक ही ऑफर किए गए हैं। फ्रंट और रियर चारों डिस्क है। रेवेक्स की बैजिंग है इस जगह पे। और एक्स के अंदर सराउंडिंग कुछ रेड कलर का ट्रीटमेंट भी दिया गया है। बाकी रेवेक्स में आपको यहाँ पे बैजिंग मिलेगी। वहीं रियर पे आएंगे तो यहाँ भी रेवेक्स की बैजिंग है। LED बेस्ड टेल लैंप्स भी मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ स्टॉप लैंप है नीचे। हाँ, लाइट भी दी गई है और 2 रिफ्लेक्टर्स हैं। सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। 2 ही पार्किंग सेंसर्स पॉइंट किए गए हैं। कैमरा इसमें आपको नहीं मिलेगा। बाकी नंबर प्लेट के लिए भी व्हाइट लाइट है। सिल्वर ही स्किड प्लेट रियर में दी गई है। प्लेन विंडशील्ड मिलेगी। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। एंटीना इस साइड आपका फ्यूल लाइट मिल जाएगा। और रेवेक्स की बैजिंग इस तरफ भी दी गई है। मतलब दोनों फेंडर्स पे है, क्वार्टर पैनल पे रियर के में, और बूट स्पेस पे भी इसके टेलगेट पे भी रेवेक्स की बैजिंग दी गई है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे की से ही। की में कोई चेंजेस नहीं है। फ्लिप की मिलेगी आपको विद सेंटर लॉकिंग और दोनों कीज के अंदर सेंटर लॉकिंग बटन्स दिए गए हैं। मैं पहले इसकी एक बार लाइट बंद कर दूं ऑफ और फिर हम बूट स्पेस से इसका स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ इसमें इलेक्ट्रिक बटन है बूट स्पेस खोलने के लिए। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए हुए हैं। थर्ड रो में, सेकंड रो में, थर्ड बोल रहा हूँ, सेकंड रो में। बाकी कुछ इस तरह का बूट स्पेस मिलेगा। और यहाँ आप देखोगे स्पेयर व्हील और टूल्स दिए हुए हैं। बूट स्पेस इसका एक्सटेंड किया गया है पहले से। जब इसको 3XO को लॉन्च करा था तो उसी टाइम पे इसका बूट स्पेस एक्सटेंड करा गया था, बढ़ाया गया था मतलब।
और यहाँ डोर ओपनर है लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए। डुअल टोन में जो डोर पैनल है ट्रीटमेंट मिलेगा ब्लैक और वेज, जो कि हमें इंटीरियर में इसके दिया गया है। सीट्स ब्लैक ही मिलेंगी, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, 60-40 रेशो में सीट्स मिलेंगी, बीच में आर्म रेस्ट है विद 2 कप होल्डर, सेकंड रो में भी। और रूफ देखोगे पूरी बेज कलर के अंदर दी गई है, एक लाइट यहाँ भी दी गई है, सिंगल पैनल सनरूफ है, ग्रैब हैंडल्स है दोनों तरफ, यहाँ एसी वेंट्स दिए गए हैं, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट और 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया गया है। देखोगे ना यहाँ ना ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है। तो और ये तो हो चुका पैसेंजर सीट। अब यहाँ से उतर के चलते हैं हम एक बार फ्रंट में ड्राइवर सीट पे। तो ड्राइवर डोर हम यहाँ जैसे ही ओपन करेंगे तो ब्लैक और बेज कलर के अंदर सेम ट्रीटमेंट है डोर पैनल पे। यहाँ डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर ऑटो अप डाउन मिलेगा आपको, और ये चाइल्ड लॉक के लिए बटन हैं दोनों। यहाँ पे ORVM एडजस्ट करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हो, रिएक्टिबल नहीं मिलेंगे। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, कैबिनेट मिल जाता है, पेपर वगैरह भी कैरी कर सकते हो। और डोर पे भी रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, अगर आपने रात को डोर खुला हुआ है इमरजेंसी में तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगा। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, लेदरेट सीट्स दी गई हैं हाइट एडजस्ट का ऑप्शन, और व्हाइट स्टिचेस के साथ है, मैनुअली हाइट एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट है यहाँ पे, और क्लच ब्रेक एक्सीलेटर। और वहां पे देखोगा चाबी की जगह पे हम पहले चाबी लगा देते हैं, फिर चलेंगे गाड़ी के अंदर। यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये आइडल स्टार्ट ऑफ के लिए, हेडलाइट लेवलर, और यहाँ एसी वेंट के सराउंडिंग वही सेम, कुछ ग्रे भी बोल सकते हो, गन मेटल भी बोल सकते हो, वही ट्रीटमेंट दिया हुआ है। और क्रोम भी है इसके अंदर थोड़ा डल टाइप में। और चलते हैं हम गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ महिंद्रा XUV 3XO के रेवेक्स वेरिएंट की ड्राइवर सीट पे। बेस वेरिएंट है रेवेक्स के अंदर, ये रेवेक्स वेरिएंट का जो है। बाकी यहाँ पे इंटीरियर देखोगे ब्लैक और वेज कलर के अंदर है, मैट में भी, और ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। स्टीयरिंग पे आपको वही जो एक्सो के साथ इन्हें मिलता है, 3XO के साथ वही सेम स्टीयरिंग है। महिंद्रा का लोगो, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, वो सब चीजें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम स्टीयरिंग एडजस्टमेंट देखेंगे। यहाँ पे स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं। भाई ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग 4 स्पोक के अंदर है, 3 स्पोक भी बोल सकते हो क्योंकि ये वाला स्पोक कनेक्ट है। बाकी 1 2 3 4 या 3 आप इसे बोल सकते हो, बीच में स्पेस क्योंकि दिया हुआ है। महिंद्रा का लोगो न्यू वाला, एयरबैग टोटल 6 मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, ये स्पोक प्लेन मिलेगा, कोई स्टीयरिंग पर रैप नहीं है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपका वाइपर कंट्रोल्स दिए हुए हैं। मीटर देखोगे आप, मीटर में एक बार चाबी घुमा के ऑन करूंगा तो यहाँ जैसे मैं ऑन करूंगा ये देखिए, यहाँ पे आपको RPM और टैकोमीटर और स्पीड मीटर दोनों यहाँ एनालॉग में मिलेंगे। महिंद्रा का लोगो आएगा जब म्यूजिक सिस्टम इसका ऑन होगा। बीच में MID दी हुई है और ये एंड्रॉइड बेस है, तो यहाँ पे एंड्रॉइड भी शो कर रहा है, बीच बीच में वो चीज आ रही है, तो इस वजह से आपको दिखा रहा हूँ ताकि दोबारा से स्टार्ट में कोई ऐसी मिस्टेक ना हो में से कि मैं भूल गया वो चीज। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो बीच में MID दी हुई है, जो लेफ्ट में इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, और राइट में यहाँ पे स्पीड गेज, जो उसका डीजल गेज है, डीजल पेट्रोल गेज यहाँ पे दिया हुआ है। अरे वॉल्यूम मैं कम कर रहा हूँ, इसकी ज्यादा हो रही है। और बाकी इसमें आपका ट्रिप A ट्रिप B मिल जाती है ऊपर यहाँ पे, और स्पीड वगैरह देख सकते हो आप यहाँ पे। ये आ गई आपका ये पेट्रोल डीजल गेज जो भी है यहाँ पे आपका, मतलब अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल गेज है, वेरिएंट पे डिपेंड करता है आप डीजल ले रहे हो या पेट्रोल ले रहे हो। और यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर गेज दिया हुआ है, यहाँ आपका माइलेज शो करेगा। बाकी लाइटिंग वगैरह देखा जाए तो मीटर की अच्छी लग रही है। वेंट्स है विंडो के लिए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बोनट व्यू भी आप ले सकते हो, मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग वैसे सीट इसकी साइड उठी हुई है, बाकी हाइट एडजस्ट करोगे तो बोनट व्यू आपको प्रॉपर दिख जाएगा। यहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन की बात करें तो तकरीबन 10.25 इंच की स्क्रीन दी हुई है, और इसमें आप 10.25 इंच की स्क्रीन है, 4 स्पीकर मिलेंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगा, ब्लूटूथ के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं अभी कनेक्ट करके देखूंगा, ऑनलाइन तो उन्होंने शो करा हुआ है कि इस वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता। बाकी अभी एक बार कनेक्ट करके देखेंगे, अगर होगा तो मैं आपको
अपडेट दे दूंगा वीडियो के स्टार्टिंग में। बाकी कुछ इस तरह की स्क्रीन मिलेगी, यहाँ होम बटन दिया हुआ है। ये जैसे हमें आफ्टर मार्केट वाली मिलती है वही स्क्रीन है जो इन्होंने स्कॉर्पियो के अंदर दी थी एंड्रॉयड बेस, तो वैसी ही स्क्रीन दी हुई है। यहाँ स्टीयरिंग व्हील्स वगैरह के कंट्रोल है और यहाँ सेटिंग्स वगैरह मिल जाती है, नेटवर्क वगैरह। तो इसमें ना अभी हम देखेंगे कनेक्ट करके। बाकी एप्स में तो यहाँ पे कहीं भी एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह शो नहीं कर रहा कि ये चीज हमें मिलेगी। बाकी देखेंगे एक बार कनेक्ट करके, ऊपर भी ये कहीं भी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कार प्ले नहीं लिखा हुआ, तो इसके अंदर हमें नहीं मिलता। फोन स्ट्रीमिंग कर सकते हो, ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप बातचीत वगैरह कर सकते हो, गाने सुन सकते हो इसमें। नीचे देखोगे 2 एसी वेंट्स हैं यहाँ पे। ये हैजार्ड लाइट का बटन है। ये आपका स्टीयरिंग कंट्रोल जो हमें शुरू से एक्सयूवी के मिलता है, एक्सयूवी 3 एक्सो में मिलता है और एक्सयूवी 300 में भी मिलता था। यहाँ स्टीयरिंग आप कंफर्ट, नॉर्मल और स्पोर्ट 3 मोड कर सकते हो। देख रहे हो आप, ऊपर चेंज हो रहा है, ब्लिंक कर रही है जो यहाँ पे आपका कंफर्ट, स्पोर्ट और नॉर्मल, 3 तरह से स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ये ट्रिप वगैरह, यहाँ से ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह की सेटिंग हमें यहाँ मिलती है। क्या क्या इसके अंदर मिल जाता है वो सारी चीजें आप इसके अंदर देख सकते हो। बट ट्रिप ए ट्रिप वगैरह है, यहाँ से आप सेट करने के लिए बटन दिया हुआ है। ये एयरबैग बताएगा को ड्राइवर वाला खुला है या बंद है। ये टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए, लाल हो गया तो गर्म हवा फेंकेगा, ब्लू है तो ठंडी हवा फेंकेगा। एसी के सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है। एसी मैनुअल मिलेगा, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। यूएसबी चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ भी वायरलेस चार्जर तो नहीं है बट पैड बनाया हुआ है जहाँ मोबाइल वगैरह आप इजीली रख सकते हो। 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा और ये पेट्रोल है क्योंकि इसमें 8 तक की आपको जो आरपीएम दिए हुए हैं, तो ये पेट्रोल गेज यहाँ पे है। और जो डीजल होगा तो उसमें 6 आरपीएम तक ये सारी चीजें होंगी। बाकी 2 कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है। यहाँ आर्मरेस्ट विद स्पेस और स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट है। मैं जो डीजल मिलता है उसके अंदर आपको 6000 आरपीएम तक टैकोमीटर मिलता है। अगर आप पेट्रोल लेते हैं तो 8000 आरपीएम तक आपको मिलता है। तो यहाँ 8 लिखा हुआ है तो ये मतलब 8000 आरपीएम तक है। 8 into 1000 हर टैकोमीटर में आपको लिखा मिलेगा। 1 into 1000, 2 into 1000 और जितनी मैक्सिमम होगा वो यहाँ पे शो करेगा। पेट्रोल में 8000 आरपीएम होते हैं मैक्सिमम, और पेट्रोल के अंदर डीजल के अंदर 6000 होते हैं। पेट्रोल में 8 और डीजल में 6। बाकी यहाँ आप ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, कुछ इस तरह की गहरी सी स्टोरेज मिलेगी, यहाँ भी जगह दी गई है। मैनुअल डिमिंग IRBMs है। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाता है आपको, येलो लाइट है। ये सिंगल पैनल आपका सनरूफ खोलने के लिए। यहाँ पे वेंटी मिरर है, टिकट होल्डर भी दिया हुआ है ऊपर, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ, ये प्लेन है। बाकी सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा, ये आप स्लाइड कर सकते हो, और इलेक्ट्रिकली खोलने के लिए बटन यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका इंजन ऊपर करता हूं, पर इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। पेट्रोल में है तो यहाँ तो कोई इतनी जरूरत नहीं होती बट ठीक है दिया हुआ है। टर्बो चार्ज है तो यहाँ पे टर्बो मोटर प्लेस है। और पावर वगैरह की बात करूं तो 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन मिल जाता है। एम स्टेलियन टर्बो चार्ज मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन है ये, जिसे TCM PFIB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। टर्बो चार्ज है, पावर प्रोड्यूस कर रहा है, 110 bhp का टॉर्क जनरेट कर रहा है, 200 न्यूट्रन मीटर का। BS6 फेज 2 के साथ है, फ्रंट व्हील ड्राइव है, 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 42 लीटर का फुल फ्यूल टैंक है, और 364 लीटर का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाता है। ये था आपका महिंद्रा XUV 3XO रेवेक्स पेट्रोल 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।